सोचिए, चुनाव आयोग ने खुद माना है कि उससे सबसे बड़ी गलती हुई है और चुनाव 30 दिन पहले खत्म करना था, लेकिन 60 दिन लंबा चुनाव चला। नतीजा क्या हुआ? भीषण गर्मी की चपेट में आने से सैकड़ों चुनाव कर्मचारियों की मौत हो गई, जवान मौत के मुंह में समा गए। आप सोचिए 2010 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ। नोटबंदी हुआ, लोग लाइन लग के मरे। कोरोना लॉकडाउन में लोग मरे महामारी से, आपसे ताली थाली पिटवाए गए। अब तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव में 60 दिन तक लंबा चुनाव चला और लोग मर गए। सवाल है कि ये सब किसके कहने पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ? क्या चुनाव आयोग को कोई अलग से डायरेक्ट कर रहा था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में प्रचार करें इसलिए जानबूझकर लंबा समय रखा गया? मैंने पहले भी आपको बताया था कि आखिर बनारस में 7वें चरण में ही चुनाव क्यों? ये इत्तेफाक था, संयोग था या प्रयोग था? ये सब कुछ प्रयोग था। प्रधानमंत्री को खुली छूट दी गई ताकि वो पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करे। वैसे भी चुनाव प्रचार मंत्री ही है वो। मैं इसी तरह से आपको वीडियो बनाता रहूंगा। अब पता नहीं 4 के बाद क्या होगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो साफ है कि विपक्ष एग्जिट पोल के बाद और सचेत हो गया है। सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है आज करुणानिधि के मौके पर भी सब लोग मिले हैं, तो तमाम दलित पिछड़े बैकवर्ड नेता एकजुट हो रहे हैं और इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। नंदलाल शर्मा नाम के अकाउंट ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि कम से कम हर पोलिंग काउंटिंग जो पोलिंग बूथ है, जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, हर जिले में 1 या 2 काउंटिंग सेंटर होता है, वहाँ 1 लाख लोगों को जाना चाहिए और संवैधानिक तरीके से संविधान का हाथ में प्रियम्बल लेकर वहाँ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर 1-1 लाख लोग वहाँ जाकर पहुँचे और संवैधानिक तरीके से बाहर खड़ा रहे तो किसी भी तरह की बेईमानी से बचा जा सकता है। ये तो तय है कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। एक सर्वे के मुताबिक उन पर सिर्फ 28% लोग भरोसा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज खुद चुनाव आयोग ने माना है कि 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया गया। आखिर किसका दबाव था, किसके कहने पर हुआ? और पूर्वांचल में आखिरी फेज का चुनाव का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री को पूरा मौका दिया जाना था कि आप खुलकर प्रचार कीजिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, कल 4 जून है, ऐतिहासिक दिन है भारत के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, जीत हार जिसकी होगी सो होगी। लोगों को इतना प्रॉब्लम तो नरेंद्र मोदी से नहीं है जितनी प्रॉब्लम, जितनी समस्याएं अब मीडिया से है। टीवी अखबार की विश्वसनीयता साख मिट्टी में मिल गई है और सबको लगता है कि ये सबसे बड़े झूठे, फ्रॉड और जनता के खिलाफ अगर कोई है तो वो टीवी अखबार है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी कीमत पर लोग प्रधानमंत्री को बर्दाश्त करने के मूड में हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीवी अखबार की अपनी विश्वसनीयता साख जो है वो गिर गई। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, टीवी अखबार वो अभेद किला है जहाँ आज भी जातिवाद और मनुवाद फल फूल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, दलित पिछड़ा जज हैं, लेकिन आज भी मीडिया एक ऐसी जगह है जहां कोई दलित पिछड़ा न तो एंकर है, न संपादक है, न मीडिया मालिक है। तो ये चुनाव मीडिया के दम पर लड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज खुद कहा है, तो सवाल है कि किसके कहने पर 60 दिनों तक के चुनाव प्रचार खींचा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ इसी मामले में मैं कुछ ऐसे पोस्ट पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल व्यक्त किया है और वो आना चाहिए। नंदलाल शर्मा के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि कम से कम 1 लाख लोगों को अपने अपने बूथ काउंटिंग सेंटर पर पहुंचना चाहिए। हर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के 1 लाख लोग 4 जून को काउंटिंग बूथ पर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की अपना वोट डाला, आप ही बचाएंगे। ये मामला राजनीतिक पार्टियों के बस का नहीं है। निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग बूथ के बाहर डेरा डालें, जब तक जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाए डटे रहे। जैसे ही कुछ हेरफेर हो, रिटर्निंग अफसर की गर्दन दबोच लेना है। संविधान बचाने का आखिरी मौका है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो इस तरह से चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और सोचिए, वो खुद कह रहा है कि हम दबाव में थे। ये तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वोट चोर याद है आपको? चंडीगढ़ में दिन दहाड़े इसने लोकतंत्र का चीरहरण किया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चोरी पकड़ी और देश के सामने बेनकाब किया। 4 जून को ऐसे तमाम लोग पकड़े जाने की संभावना है। जनता के वोट की चोरी करेंगे और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो वाले चोर तो आपने देख लिए, ये फर्जी एग्जिट पोल करने की धांधली करना चाहते हैं। तो ये जानबूझकर एग्जिट पोल किया गया और ये हालत हो गई है कि आज के डेट में 90% लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है
है कि एग्जिट पोल सही है। लखनऊ एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव का बयान, एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को धोखा दिया जा रहा है। ये वास्तव में कई महीने पहले तैयार कर लिए गए थे, बस चैनलों में अब चलाया गया है। इसके पीछे साजिश है भाजपा को 300 पार दिखाया जाए, जिससे कि घपला करने की गुंजाइश बनी रहे। इस बार विपक्ष पूरी तरह सजग है, जनाक्रोश भी चरम पर है। मतदान के बाद भाजपा की विदाई समारोह भी संपन्न हो गया है। 4 जून 2024 को वास्तविक जनादेश आना है। ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करे कार्यकर्ता। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इन एग्जिट पोल के आधार पर ईवीएम नहीं डीएम है। तो इस तरह से टीवी अखबार की विश्वसनीयता साख मिट्टी में मिल चुका है। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए, बीजेपी 60%, कांग्रेस 39%, अदर 111%। मतलब राजस्थान में सोचिए 25 सीटें हैं, 100% होता है, 110% दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियाँ जो है एग्जिट पोल की, वो इसको ह्यूमन एरर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हिमाचल में 4 सीट, बीजेपी को 8 सीट, 4 सीट है, जीतेगी 8 सीट। हरियाणा में 10 सीट है, जीतेगी 21 सीट। एग्जिट पोल है और लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब। तो सोचिए किस तरह से ये तमाम जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज से टोल टैक्स महंगा हो गया है 5 से 15% तक। दूध के दाम, अमूल और डेयरी मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन कल के नतीजे को लेकर लोग आश्वस्त हैं। अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो लोग उसको बेईमानी की जीत कहेंगे। हम चुनाव 1 महीने पहले ही खत्म कर देना चाहते थे। चुनाव हमें 1 महीने पहले ही खत्म कर देना था। इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए था। ये सब ये हमारी पहली लर्निंग है। सोचिए, राजीव कुमार, संदीप मंधुआ लिखते हैं, 17 मार्च को मैंने लिखा था कि ये 60 दिन का पागलपन क्यों, किसके लिए, किसके डर से। आज राजीव कुमार बोल ही बैठा, हाँ 1 महीना पहले खत्म था। अरे कितने की जान ले ली, कुछ पता है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर सके पूरे देश में, इसलिए 60 दिन तक लंबा चुनाव चला। सैकड़ों लोगों की जान गई और जानबूझकर बनारस पूर्वांचल में लास्ट में चुनाव रखा गया था। एक और महत्वपूर्ण सूचना, मदर डेयरी दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, टीवी अखबार उससे भी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही पोल खोली है, सोचिए चुनाव आयोग में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इतनी गर्मी पड़ेगी। 60 दिन तक चुनाव आयोग को खींचा गया। सोचिए, ईवीएम से चुनाव होता है कि जल्दी वोटिंग हो, जल्दी काउंटिंग, और 60 दिन चुनाव हुआ। वोट डाल के जनता, जिन्होंने पहले फेज में वोट डाला होगा, वो 60 दिन तक। और ये सबसे बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की भत पीट चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खतरे में है और कोई भी चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं कर रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से एग्जिट पोल की वजह से $7.9 बिलियन आज जो बाजार में बढ़त हुई है, $7.9 मिलियन अडानी और $4.5 बिलियन अंबानी ने कमाया है। जनता को टोल टैक्स में 5% इजाफा, दूध 2 रुपये महंगा हो गया है। तो जाते जाते भी महंगाई आपको जिम्मे सौंपा जा रहा है और अडानी अंबानी मालामाल हो रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर है। और ये जो पत्रकार हैं जो सबसे ज़्यादा बदनाम हैं, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और सुशांत सिन्हा, दीपक चौरसिया, अमन चोपड़ा, सुदर्शन न्यूज़, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है सवाल उठा रहे हैं टीवी अखबार पर। तो मोदी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी से ज़्यादा बदनाम आज के डेट में चुनाव आयोग और भारत की मीडिया हो रही है। आम लोगों से पूछ कर देखिए तो वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो ये चुनाव आयोग, मीडिया और बेईमानी की जीत होगी। ये लोगों का परसेप्शन है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।